हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर राहुल भारद्वाज बगरू। आज अपन एक नए वीडियो के साथ आप सभी से निवेदन है कि एक बार कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल को बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए विषय की वीडियो भी मिल सके। आज अपन वापस फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे। लास्ट अपन ने आईपीसी का कुछ सेक्शन 372, 373 पढ़े थे। आज अपन जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पहले अपन ने 354 भी पढ़ लिया था। आज अपन 375 और 376 और 498A, 498 ए और 509, 375, 376, 376 के 376 ए, 376 ए बी, 376 बी, 376 सी और 376 डी, डी ए, डी बी और 376 ई, ये सारे आज अपन विस्तार से देखेंगे कि बलात्संग, जो बलात्संग का अपराध है, ये कैसे घटित होता है, इसको अपराध की श्रेणी में कैसे बताया गया है, इसमें क्या क्या बलात्संग, अगर कोई किसी के साथ बलात्संग की कार्य हो रहा है तो किस तरह का अपराध होगा, किस तरह के अपराध को देखेंगे आप। अपन एक बार बलात्संग किसे कहेंगे, सबसे पहले अपन बलात्संग के देखेंगे। अपन ने एक स्लाइड देखी है, महिलाओं के खिलाफ अपराध से पहले हर अपराधी संकेत देता है। फर्स्ट ऑफ, अगर किसी महिला के साथ कोई अपराध हो रहा है तो कोई भी अपराध होने से पहले अपराधी कोई ना कोई संकेत जरूर देता है। अगर आज कोई घटना घटती है, कोई बलात्संग जैसी कोई घटना घटती है या कुछ भी होता है, तो कोई ना कोई संकेत, या तो कोई उनका फैमिली हितबंद व्यक्ति होगा, उससे वो कहीं ना कहीं टच होंगे, या कहीं ऐसा, मैं जरूर कहता हूं कि हो सकता है कि कहीं क्राइम भी हो, पर कहीं ना कहीं हितबंद व्यक्ति या कोई ना कोई जानकार होता है, उसी को सारी चीजें पता होती है ना। उसी वजह से ये जो घटना घटती है, जो अपराध होता है। आज अपन पढ़ेंगे बलात्संग। बलात्संग की सबसे पहले अपन डेफिनेशन, परिभाषा देखेंगे। बलात्संग क्या है, बलात्संग किसे कहा गया है, बलात्संग की क्या है। बलात्संग की अगर अपन परिभाषा देखेंगे फ्रेंड्स, तो परिभाषाएं आपको समझ में आएगी। आप देखेंगे बलात्संग की परिभाषा बहुत स्पष्ट तौर पे बलात्संग की परिभाषा में लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की योनि, उसके मुंह या मूत्रमार्ग या गुदा में अपना कोई लिंग या किसी सीमा तक प्रवेश करता है, या ऐसा करने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करता है, या तो वो कहीं ना कहीं किसी सीमा तक उसके किसी शरीर के अंग में कोई प्रवेश करता है अपने लिंग को, या फिर उसको अपने किसी भी हस्तक्षेप, अपने या कोई भी वस्तु को प्रयोग में लेता है, या कोई हस्तक्रिया करता है, ऐसा कोई भी कार्य करता है। जैसे अपन पढ़ेंगे यदि कोई पुरुष किसी स्त्री की योनि, उसके मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग, है ना, अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है, या उससे ऐसा उपेन या उसे ऐसा उपेन किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या तो खुद कर रहा है या उसे करने के लिए किसी व्यक्ति से दुष्प्रेरण कर, किसी व्यक्ति को कह के उससे बात कर रहा है कि आपको ये कार्य करना है। तो फर्स्ट तो आपने देखा। सेकंड मैंने बताया था कि कोई वस्तु के साथ, या कोई ऐसा कोई वस्तु जिसे समावेश किसी स्त्री के योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग, या तो कोई वस्तु या कोई शरीर का कोई भी भाग उसमें प्रवेश करने के लिए ऐसा कोई विवश करता है, ऐसा कोई जो लिंग न हो, किसी भी सीमा तक अनुप्रवेश करता है, या उससे ऐसा उपेन, या है ना, या तो उसको करता है या इसे ऐसा उपेन या करने के लिए किसी व्यक्ति से कराता है। या थर्ड क्या कह रहा है, किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्त साधन करता है। कोई भी है, उसकी स्त्री का कोई शरीर का भाग है, उसके साथ कोई ऐसा हस्त साधन कर रहा है, ऐसी कोई क्रिया कर रहा है, तो वो भी दंडनीय अपराध है ना। हस्त साधन करता है, कोई भी हस्त साधन करता है जिससे उस स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके, उससे ऐसा उपेन या किसी व्यक्ति से करवाता है ना। और चौथा कह रहा है, जो इसका फोर्थ है, किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या अपना मुंह उस पर कोई टच करता है ना, अपने फेस को उस पर टच कर रहा है, ऐसी कोई शारीर पे, किसी स्त्री के शरीर पे ऐसी की जगह, प्राइवेट पार्ट्स पे कोई अपना मुंह टच करता है, तो वो भी अपराध है ना। लगाता है या उससे ऐसा अपने किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है। तो अब इसमें अपन देखेंगे
तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है। क्या किया है? उसने बलात्संग किया है। अगर इन चारों में से कोई भी कुछ भी करता है तो उस पर स्पष्ट तौर पे कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने बलात्संग किया है ना। जहां ऐसा निम्नलिखित 7 भांति की परिस्थितियों में, अब इसकी क्या है, 7 भांति की परिस्थितियां हैं। परिस्थिति अपन 7 भांति की क्या देखेंगे? फर्स्ट है किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, अगर कोई स्त्री है उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई करता है, किसी स्त्री की सहमति के विरुद्ध कोई ऐसा कोई कार्य कर रहा है, किसी स्त्री को मृत्यु या चोट देने का भय व्याप्त करके उसे डरा धमका के, उसे डराते धमका के ऐसा कोई कार्य कर रहा है। चौथा कह रहा है स्त्री की सहमति, स्त्री की सहमति तो है परंतु जो स्त्री की सहमति है वो इस कारण है कि उसका पति नहीं है, वो उसका पति नहीं है। उसके बाद अगर स्त्री की किसी की सहमति होती है तो वो भी दंडनीय अपराध। अगर कोई स्त्री सहमति दे देती है और उसका पति कोई और है और कोई अन्य व्यक्ति उसके साथ कोई इस प्रकार का कोई कार्य कर रहा है तो वो भी दंडनीय अपराध है। 5 नंबर का जो कह रहा है, 5th कह रहा है इसका सहमति देने के समय, अगर कोई स्त्री सहमति दे रही है, उसको देते समय उसकी मन स्वास्थ्य किसी भी प्रकार से अस्वस्थ हो, कोई नशीला पदार्थ पिलाया हुआ हो जिससे वो अनकॉन्शियस हो, उसको चित्त विकृत हो, उसको किसी प्रकार का कोई पता ना हो, उसे कुछ खिला पिला के ऐसा कोई कार्य कराया जाता है। फिर जो छठा कह रहा है, छठा कह रहा है स्पष्ट तौर पे कि कोई भी ऐसी स्त्री जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, वर्तमान में तो 16 वर्ष से कम की भी जो है उसको भी, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष से कम है तो उसके साथ भी इस तरह का कोई कार्य करता है तो वो भी बलात्संग में है। और जो लास्ट है, लास्ट कह रहा है स्त्री अस्वस्थ हो, वो किसी प्रकार से सहमति देने में स्वस्थ ना हो, अस्वस्थ हो, अगर उसके साथ इस तरह का कोई कार्य करता है इस तरह का तो वो बलात्संग है। तो अपन ने आप सातों पढ़े, अपन देख लेते हैं एक बार। परिस्थितियों में किसी के अधीन किया जाता है। फर्स्ट क्या है? उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, जो भी है उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध। सेकंड कह रहा है स्त्री की सहमति के विरुद्ध। पहला इच्छा के विरुद्ध है, सेकंड है सहमति के विरुद्ध। अगर भाई कोई किसी की वाइफ भी है, कोई किसी से हितबंध है, कोई किसी की वाइफ है, अगर उसकी सहमति नहीं है, सहमति के बिना भी अगर कोई ऐसा कोई शारीरिक संबंध या कोई किया जाता है तो वह बलात्संग की श्रेणी में आएगा, उसको बलात्कार कहा जाएगा। उसने उसके साथ किसी प्रकार से बलात्कार किया है ना, स्त्री की सहमति के विरुद्ध। थर्ड कह रहा है उस स्त्री की सहमति से, जबकि उसकी सहमति उसे या ऐसे व्यक्ति जिससे वह हितबंध है, किसको दे रही है सहमति? जिससे वह हितबंध है, को मृत्यु या चोट के भय में डालकर प्राप्त की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था मृत्यु या चोट का भय डाल के, जैसे कह देते ना अगर तू मेरे साथ ये कार्य नहीं होगा तो मैं तेरे बच्चों को मार दूंगा या किसी को भी मैं तेरे को मार दूंगा, तो ऐसा कोई कार्य कर रहा है कि उसकी सहमति, तब उसको मृत्यु या चोट का भय देके उसकी सहमति ली गई है तो वो भी बलात्संग की श्रेणी में। फोर्थ कह रहा है उस स्त्री की सहमति से, जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है। क्या जान रहा है? कि उस स्त्री का पति नहीं है। उस स्त्री से ने सहमति इसलिए दी है कि वह विश्वास करती है कि वह ऐसा पुरुष है जिससे विधि पूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है। या तो वो स्त्री उससे विवाहित है, उसको ऐसे ही लगता है कि मैं इससे विवाहित हूं। कोई कहता है ना कि जब कई अफेयर्स चलते हैं, अफेयर्स में कई चीजें, अगर शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं उसके बाद कि हाँ मैं तो तेरा हस्बैंड ही हूं, ये अपने हस्बैंड वाइफ में तो रिलेशंस रहेंगे ये, और जबकि पता चलता है कि उसने किसी प्रकार से जो कोई भी विवाहित होने के लिए कह रहा है वो इनलीगल तौर पे, उसने लीगली तौर पे कुछ नहीं किया है ना, अविधिक तौर पे है, वो उसको सिर्फ मात्र झांसा दे रहा है या उसको विवाहित, उसके विवाह करने का प्रवचन देता है, उसको विवाह करने का वचन देता है कि मैं तेरे से विवाह कर लूंगा, उसके साथ कोई संबंध बनाता है, तो ऐसा कोई पुरुष है वो भी बलात्संग
में आएगा। 5 नंबर है उस स्त्री की सहमति के साथ। कौन सी स्त्री की सहमति के साथ? जब वह ऐसी सहमति देने के समय किसी मन अस्वस्थ या नशे में या उस व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित या किसी और के माध्यम से किसी भी बदतर या हानिकारक पदार्थ के माध्यम से उसकी प्रकृति या परिणामों को समझने में असमर्थ है। ऐसा कोई भी जो कुछ उसको पिलाया गया है उसको उसकी प्रकृति और परिणाम को समझने में अस्वस्थ है। उसको ये नहीं पता इसके मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या इसकी प्रकृति रहेगी, क्या इसके परिणाम रहेंगे। ऐसा कोई नशीला पदार्थ पिला के उसके साथ कोई कार्य किया जाता है तो वो बलात्संग की श्रेणी में है। छठा कह रहा है उस स्त्री की सहमति या बिना सहमति के, जबकि वह 18 वर्ष, क्या आयु है? 18 वर्ष से कम आयु की है। अगर कोई स्त्री 18 वर्ष से कम आयु की है उसके साथ कोई क्रिया या कुछ भी कहा जाता है तो वह बलात्संग की श्रेणी में आएगा। लास्ट जो है उस स्त्री की सहमति से जब वह सहमति व्यक्त करने में असमर्थ है। मान ले कोई है विकृतिशील अवस्था में है या वह सहमति देने में असमर्थ है, उस वक्त अगर उसके साथ ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो ये बलात्संग में आएंगे। तो अपन ने सारी बलात्संग की परिभाषाएं पढ़ी, किस किस को परिभाषाओं को कहाँ कहाँ बलात्संग में बताया गया कैसे, है ना। इस टाइप से जो अपन ने 4th वाला जो क्लॉज पढ़ा था कि अगर कोई भी है, चौथा ये ऐसा नहीं है कि किसी ने मान लो कोई लव बर्ड्स है या कोई जो भी लव कपल्स हैं, अगर वो कोई किसी प्रकार के कोई शारीरिक संबंध बना रहे हैं और उन्हें लगता है कि हाँ शादी हो जाएगी तो ठीक है। अगर लगता है कि शादी होने का वचन देके और उसके साथ गलत काम कर रहा है गलत, तो वहां इनलीगल है, वहां उसके साथ अगर ऐसा कोई कार्य कर रहा है तो वह दंडनीय अपराध है। अब अपन पढ़ेंगे क्या अपराध है, कौन कौन सा दंड है, कैसा कैसा दंड है। अब अपन देखेंगे दंडनीय अपराध क्या है। बलात्संग के लिए दंड, बलात्संग के लिए दंड, ये देखेंगे आप एक पिक्चर कि बलात्संग के लिए दंड क्या है, बलात्संग और इसके लिए क्या दंड है ना, ये देखेंगे अपन। अब अपन इसके जो भी व्यक्ति धारा 376 की उपधारा 1 या 2 के तहत दंडनीय अपराध करता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि कम से कम 10 वर्ष, कितनी होगी, कम से कम 10 वर्ष, किंतु आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, है ना। ये अपन ने इसका दंड पढ़ा। धारा 376 का दंड क्या कह रहा है। अब धारा 376 का दंड देख लिया। अब दंड में इसकी कैसी कैसी व्यवस्था है, किस किस प्रकार से अपराध घटित होगा, कैसा दंड मिलेगा, ये भी अपन देख। जो कोई पुलिस अधिकारी है ना, अपन पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये सेकंड जो पार्ट है कि जो कोई पुलिस अधिकारी है ना, कोई भी पुलिस अधिकारी है होते हुए किसी भी थाने परिसर में अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ कोई बलात्संग का कार्य, कोई उसकी थाने की अभिरक्षा, उसकी 4 दीवारी के अंदर उसकी अभिरक्षा में कोई स्त्री है, उसके साथ किसी पुलिस अधिकारी या पुलिस जो उसके अधीनस्थ है, पुलिस अधिकारी के जो अधीनस्थ पुलिस वाले हैं उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जैसे 375 में अपन ने पढ़ा, तो वह बलात्संग की श्रेणी में आएगा। फिर इसमें लिखा है कोई किसी को अस्वस्थ कोई जेल में है, प्रतिप्रेक्षण गृह में है या कहीं पे भी, वहां उसके साथ कोई कार्य किया जाता है तो वो भी, कोई किसी ऑफिस में है, किसी कार्यालय में किसी के अधीनस्थ है, वहां उसके साथ ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो वो भी बलात्संग की श्रेणी में है। कुल मिला के अपन एक बार पढ़ लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं क्या क्या है। पुलिस अधिकारी के होते हुए किसी भी थाने के परिसर में या अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ बलात्संग करेगा। कौन कौन सा अपराध होगा देखना आप, क्या क्या कहां कहां करेगा, जहां जहां भाई कहां उसके अभिरक्षा में करेगा, अगर कोई बलात्संग करेगा तो अपराध है। जो कोई लोक सेवक होते हुए ऐसे लोक सेवक की अभिरक्षा में या अपने लोक सेवक की अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ बलात्संग करेगा। केंद्रीय व राज्य सरकार के किसी क्षेत्र में कार्य करते कोई भी सशस्त्र बल का कोई सदस्य है, वो भी उसके अंदर कार्य करते हुए सशस्त्र बलों का सदस्य होते हुए किसी स्त्री के साथ
बलात्संग करेगा। जैसे आर्मी में और सीआरपीएफ में या अपन देखेंगे आईटीबीपी, किसी भी कोई सशस्त्र बल है, वहां पे किसी के कोई अंडर में है या कोई साथ है, उसके साथ कोई अधिकारी कर्मचारी द्वारा कोई उसके साथ बलात्संग किया जाता है, ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो भी बलात्संग में माना जाएगा। चौथा कह रहा है किसी भी विधि द्वारा उसके अधीन स्थापित जेल, प्रतिप्रेक्षण गृह या अभिरक्षा या अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की संस्था, कोई स्त्री और बालकों की संस्था है, जैसे नरेगा, नरेगा में एक बालकों के लिए अलग से रखा है, स्त्रियों के लिए अलग से, या कोई ऐसा कोई एनजीओ है जहां स्त्री और बालकों के लिए अलग से कोई व्यवस्था कर रखी, कोई हॉस्टल्स को रखा है, वहां पे उनके साथ कोई गलत कार्य किया जाता है या कुछ भी किया जाता है, कोई बंदी प्रत्यक्षीकरण कोई बंदी गृह है, वहां पे भी कोई कार्य किया जाता है तो भी बलात्संग की श्रेणी में। कर्मचारी होते हुए जेल, ऐसे जेल या प्रतिप्रेक्षण गृह स्थान पर संस्था के किसी निवासी से बलात्संग करेगा। फिर है किसी अस्पताल, कोई भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर कोई कर्मचारी या कोई, मान लो हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, डॉक्टर के द्वारा उसके साथ कोई गलत कार्य किया जाता है तो वो भी बलात्संग की श्रेणी में आएगा अस्पताल में। फिर नेक्स्ट है स्त्री के किसी नातेदार, संरक्षक या अध्यापक अथवा उसके प्रति न्यास, कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्त्री का नातेदार है, संरक्षक है, जैसे किसी की मदर फादर की डेथ हो जाती है, फैमिली में कोई नहीं रहता, उसके चाचा ताऊ या कोई उसके संरक्षक या नातेदार होते हैं, उनके द्वारा किसी स्त्री के साथ कोई भी ऐसा कोई कार्य किया जाता है बलात्संग की तो उसको बलात्कार की श्रेणी में लिया जाएगा। कोई व्यक्ति होते हुए किसी स्त्री के साथ बलात्संग करेगा। नेक्स्ट है सांप्रदायिक या पंथीकरण हिंसा के दौरान, कोई भी ऐसा कोई कार्य है, कोई आंदोलन कर रहे हैं, कोई सांप्रदायिक या कोई हिंसा, उसके दौरान किसी महिला के साथ कोई बलात्कार या कुछ किया जाता है या उसके उस हिंसा में किसी महिला के साथ कोई गलत कार्य किया जाता है तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है किसी स्त्री को यह जानते हुए कि वह गर्भवती है और स्त्री के साथ बलात्संग करेगा। अगर कोई स्त्री है, ये किसी हस्बैंड वाइफ में भी कोई स्त्री उसको पता है कि मेरी वाइफ वर्तमान में गर्भवती है, उसके बाद भी अगर उसके साथ कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे बलात्संग की श्रेणी में लिया जाएगा। किसी स्त्री से जब जहां 16 वर्ष से कम आयु की है स्त्री के साथ बलात्संग करेगा, जहां कहीं पे भी 16 वर्ष से कम आयु की है तो उसके साथ, जैसा एक क्वेश्चन आता है कि कोई ए व्यक्ति 15 वर्ष से कम आयु की अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो क्या वह बलात्संग का दोषी है? तो 110% वो बलात्संग का दोषी है ना, बलात्संग किया है। फिर नेक्स्ट है उस स्त्री से जो सहमति देने में असमर्थ है, मैंने पहले बताया था कोई स्त्री है सहमति देने में असमर्थ है, अस्वस्थ है, तो उसके साथ कोई अगर ऐसा कार्य किया जाए तो वो भी बलात्संग की श्रेणी में आएगा। फिर नेक्स्ट है किसी स्त्री पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए उस स्त्री से बलात्संग करना। कोई भी स्त्री है उस पर कोई नियंत्रण या प्रभाव, जैसे कोई हॉस्टल में उस पर कोई नियंत्रण या प्रभाव रख रहा है और हॉस्टल के वार्डन ही अगर उसके साथ कोई गलत कार्य कर रहा है तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। फिर नेक्स्ट है मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त, कोई भी है जो मानसिक या शारीरिक तौर पे निशक्त है, मानसिक और शारीरिक तौर पे समझ नहीं पा रही है कुछ, जो भी अगर उसके साथ कोई कार्य करेगा, जैसे कोई रोड पे भिखारी रहते हैं या कुछ भी है, उनके साथ अगर वो अस्वस्थ है, उनके साथ कोई कार्य कर दिया, उनके साथ कोई बलात्संग इस टाइप का कोई भी किया तो वो बलात्संग की श्रेणी में आएगा। फिर है बलात्संग करते समय किसी स्त्री को गंभीर शारीरिक अपहानिकारित करेगा या विकलांग बनाएगा या विद्रूपित करेगा या उसके जीवन को संकटापन करेगा। जैसे कि निर्भया वाला जो केस है उसमें आपने देखा होगा कि उसके साथ बलात्संग करने के साथ साथ उस जो निर्भया जो है उन्होंने एक सरिये का यूज किया था और सरिये से उसके प्राइवेट पार्ट्स पे पूरा सरिया डाल दिया गया था, तो वो उनकी मृत्यु और संकटापन करने की स्थितियों में था, है ना। उसके बाद कह रहा है उस स्त्री की बार बार बलात्संग करेगा, जो भी कोई उस स्त्री के साथ बार बार बलात्संग करेगा, कोई भी बार बार कार्य करेगा, कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी
क्या है इसका दंड, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, 10 वर्ष से कम नहीं होगी, आजीवन कारावास तक हो सकती है, आजीवन कारावास तक, और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। शेष जो प्राकृत जीवन है वह सारा जेल में ही बीतेगा। यौवन काल के लिए कारावास अभिप्रेरित, आजीवन कारावास के लिए आजीवन कारावास भी कौन सा है, जो कंप्लीट उसका व्यक्ति का जीवन है वो कंप्लीट जीवन जेल के अंदर ही बीतेगा उसके लिए। फिर है थर्ड, जो कोई 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग करेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, आजीवन कारावास तक हो सकेगी। जिस व्यक्ति आजीवन कारावास तक हो सकेगी, है ना, आजीवन कारावास तक हो सकेगी, शेष प्राकृत जीवन जो भी उसका जीवन है वो सारा जेल के अंदर ही निकलेगा। ये था 376 का दंड 370। अब 376 ए क्या कह रहा है, 376 ए बिल्कुल कह रहा है कोई भी स्त्री है, कोई पीड़िता है, उसकी मृत्यु या लगातार विकृतशील अवस्था में करते हुए उसके साथ बलात्संग करना, उसकी मृत्यु या तो उसकी मृत्यु कारित कर देना, जैसे निर्भया कांड में उसकी मृत्यु कारित हो गई, है ना, या विकृतशील अवस्था में उसके साथ ऐसा कार्य करना जिससे वो विकृतशील हो, उसके साथ उसको इतनी चोटें देना जिससे वो विकृतशील अवस्था में हो, तो वो धारा 376 ए स्पष्ट तौर पे कह रही है पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील, है ना। और 376 ए भी कह रही है कि कोई 12 वर्ष से कम आयु की कोई बच्ची है, उसकी भी मृत्यु या लगातार विकृतशील अवस्था उसमें प्रकट, उसके साथ ऐसा कार्य करना जिससे उसकी विकृतशील अवस्था हो, उसको इतना टॉर्चर या इतनी उसकी शारीरिक हानि करना, उसको शारीरिक तौर पे विकृतशील कर देना, उसके साथ रेगुलर बलात्कार करना, तो वो 376 ए बी में है। अब अपन पढ़ेंगे धारा 376 है पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशीलता करने के लिए दंड। क्या दंड है, जो कोई धारा 376 या धारा 376 एक या उपधारा 2, एक अपन ने पहले पढ़ी थी, कोई भी सेकंड अपन ने भी सब क्लोज पढ़े कि कोई भी जेल प्रतिपेक्षण गिरा है, कोई पुलिस अभिरक्षा में है, कोई हॉस्पिटल में कोई असमर्थता व्यक्त करता है, कोई अस्वस्थ है, कोई मन से बिल्कुल अस्वस्थ है, या किसी भी प्रकार से उसको कोई नशीला पदार्थ पिला के या कैसे भी प्रकार के उसके साथ दंड, या कोई 18 वर्ष से कम है, कोई 16 वर्ष से कम है, उसके साथ कोई ऐसा कार्य किया जाता है, तो वो तो धारा 2 के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है या ऐसे उपधारा के दौरान ऐसी कोई क्षति पहुंचाता है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है या जिससे के कारण उस स्त्री की दशा में लगातार विकृतशीलता हो जाती है, तो ऐसी अवधि के कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन के लिए कारावास, वेरी इंपॉर्टेंट, मृत्यु दंड से भी दंडित किया जाएगा, उसको मृत्यु दंड से भी दंडित किया जाएगा अगर ऐसा कोई करता है किसी 16 वर्ष से, या जो कोई स्त्री है उसकी अगर उसके साथ जो कोई पीड़िता है और उसके साथ मृत्यु या उसके लगातार उसके विकृतशील अवस्था में करते हैं तो उसको मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। अब अपन पढ़ेंगे धारा 376 ए बी। 376 ए बी क्या कह रहा है, 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग के लिए दंड। जो भी कोई 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्संग करता है उसके लिए क्या दंड है। जो कोई 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्संग करेगा वह ऐसी अवधि के कारावास व कठोर कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष तक हो सकेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछने लायक क्वेश्चन है। 20 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी और मृत्यु दंड से भी दंडित किया जाएगा। मृत्यु दंड से भी दंडित किया जाएगा अगर ऐसा कोई है तो उसका मृत्यु दंड से भी आजीवन कारावास और मृत्यु दंड से भी दंडित किया जाएगा। अब है धारा 376 बी। अपन ने धारा 376 बी क्या है, 376 बी स्पष्ट तौर पे कह रहा है कोई पति पत्नी पृथक्करण के दौरान
मैथुन, अगर कोई दोनों एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं या विधिक तौर पे दोनों ने सेपरेट कोई डिवोर्स की डिग्री फाइल कर दिया, उन्हें डिग्री मिल गई है, उसके बाद भी उन दोनों में किसी प्रकार का कोई संबंध है या कोई संबंध स्थापित करते हैं या पति द्वारा संबंध स्थापित करने के लिए कोई जबरदस्ती उसके साथ कोई कार्य किया जाता है, तो 376(b) के तहत दंडनीय अपराध है। क्या कह रहा है? पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथ्वीकरण के दौरान मैथुन, पृथ्वीकरण के दौरान मैथुन, कोई भी पत्नी है उसके साथ पृथ्वीकरण के दौरान, जब पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं या अलग रहने की डिक्री अधीन है, या तो अलग रह रहे हैं कोर्ट के आदेश से या अलग रहने की डिक्री अधीन है ना, तब वह पति अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाता है या मैथुन करेगा, तो यह बलात्संग माना जाएगा। अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो बलात्संग माना जाएगा, जो कि एक अपराध है और दोषी पति को न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा, जो कि 2 साल का कारावास, 2 साल के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से 2 से 7 साल का कारावास रहेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, है ना, उसके जुर्माने से। ये सबसे आईपीसी में सबसे कम जो अगर 376 की जो धारा है, अगर कोई पति पत्नी है तो 2 से 7 वर्ष के कारावास तक की सजा दी जाएगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब अपन देखेंगे कोई प्राधिकार में, कोई भी किसी के प्राधिकार में कार्य कर रहा है और प्राधिकार में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा स्त्री के साथ मैथुन किया जाता है ना, कोई प्राधिकार में, जैसा आपने ये देखिए, आप स्लाइड जो देख रहे हैं, इस स्लाइड में अपन देखेंगे कि कोई है ऑफिस में कार्य कर रही है, ऑफिस में कार्य करते वक्त किसी के द्वारा उसके साथ कोई ऐसा कार्य करना, ऐसा जिससे वो बलात्संग की श्रेणी में, अपन ने अभी पहले बलात्संग की परिभाषा देखी थी, बलात्संग की श्रेणी में किसी को कोई टच कर रहा है या किसी को कोई कुछ भी इस तरह का कोई इशारे कर रहा है, जैसे इस तरह के ये इशारे कर रहा है, ये यहाँ पे कोई किसी तरह से कुछ किसी भी प्रकार का कोई इशारे या कोई व्यक्त कर रहा है, तो वह बलात्संग की श्रेणी में आएगा, है ना। ये देखेंगे धारा 376 प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन, प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन, जब कोई अधिकारी, लोक सेवक, जेल, रिमांड होम या अभिरक्षा में किसी अन्य स्थान पर, या तो अभिरक्षा है किसी अन्य स्थान पर स्त्रियों या बालकों की संस्था के अधीक्षक या प्रबंधक है, क्या है, किसी अधीक्षक या कोई प्रबंधक है, कोई ऑफिस में है या कहीं पे भी कोई अधीक्षक है, प्रबंधक है, या अस्पताल का कर्मचारी होते हुए, या ऐसी स्त्री जो उसकी अभिरक्षा में है या भार साधक के अधीन या परिसर में उपस्थित है। भार साधक मतलब किसी थाने परिसर में अभिरक्षा में, कोई मान लो कोई लेडी है, उसे किसी अपराध में लेके आए हैं और अपराध में लाके उसे बंद किया, अब वो अभिरक्षा में, उसके साथ वहां अभिरक्षा गृह में किसी प्रकार का कोई कार्य किया जाता है तो वो बलात्संग की श्रेणी में आएगा। ऐसा कार्य जो 375 में अपन ने पढ़ा, उसके योनि, मूत्रमार्ग या उसके किसी भी जगह अपने लिंग का प्रवेशन करना या किसी प्रकार से हाथ या किसी वस्तु या ऐसा अपने मुंह या कहीं भी कोई टच करना, तो ऐसा कोई कार्य करता है तो वो बलात्संग की श्रेणी में आएगा। उसके लिए अपराध देख लें, अगर ऐसा कोई अपराध करता है, शारीरिक संबंध बनाने के लिए, उत्प्रेरित करने के लिए स्थिति या फिडिकुलर संबंध का दुरुपयोग करेगा, तो उस व्यक्ति को 5 वर्ष का कारावास या 10 साल तक का कारावास से दंडित किया जाएगा। सजा क्या है? कम से कम 5 वर्ष, अधिक से अधिक 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, है ना। कोई भी लोक सेवक है, कोई सरकारी अधिकारी है, अगर वो कोई ऐसा कार्य करता है तो उसको उसके अपराध से घटित, जिस तरह से अपन स्लाइड में देख रहे हैं किस प्रकार से कोई है, अगर कोई उसके अब अपन स्लाइड में देख रहे हैं तो धारा 376D कह रही है सामूहिक बलात्कार। सामूहिक बलात्कार क्या है अपन स्लाइड में देख रहे हैं, 4-5 लोग हैं, डेमो जो अपनी डेमो पिक है, इसमें एक महिला है, उसके साथ किस प्रकार से ज्यादती की जा रही है, सामूहिक बलात्कार का प्रयास किया जा रहा है ना। अपन देखेंगे 376, तो 376D स्पष्ट कहता है सामूहिक बलात्कार के लिए दंड, कोई व्यक्ति एक से अधिक किसी महिला के साथ एक समय में या बार बार किसी प्रकार से कोई सामूहिक तौर पे बलात्कार करता है
कोई सामूहिक तौर पे शारीरिक संबंध बनाता है तो उसको सामूहिक बलात्कार की श्रेणी में लिया जाएगा। जहां किसी स्त्री के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा मिलकर या समूह में बनाकर, या तो मिलकर या समूह बनाकर सामूहिक बलात्कार किया जाता है, तो वो उन सभी व्यक्तियों को, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्कार का अपराध किया है ना। अब इसमें अपन एक नई चीज देखेंगे, नई चीज और समझेंगे। मान ले 5 लोग हैं, है ना, 5 लोग किसी महिला को जबरदस्ती लेके आए, है ना, उसमें से एक व्यक्ति ने शारीरिक तौर पे उसके साथ कार्य किया है, शारीरिक तौर पे उसके साथ बलात्कार किया है। 3 व्यक्तियों ने उसके हाथ पकड़े हैं, किसी ने उसके पांव पकड़े हैं, तो जितना दोषी, जिस व्यक्ति ने बलात्कार किया है उतना ही दोषी हाथ पकड़ने वाला और उसे लाने वाला कहलाएगा। तो सामूहिक तौर पे बलात्कार उन्हें ही बताया जाएगा। ऐसे में दोषी अपराधियों को न्यायालय के द्वारा दंडित किया जाएगा, और जो दंडित होगा 20 साल का कारावास और आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। 20 साल के कारावास और आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, है ना, किया जाएगा। लेकिन ऐसा जुर्माना, अब जो जुर्माना उनसे लिया जाएगा, इसमें स्पष्ट तौर पे कहा है, क्योंकि सामूहिक बलात्कार में हो सकता है उसकी शारीरिक तौर पे अस्वस्थ कर दें, विकृतशील कर दें, तो उनको शारीरिक तौर पे उसको ठीक करने के लिए, जो भी उसकी शारीरिक तौर पे उसको विकृतशीलता कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने, पुनर्वास में न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। क्या है, उसका जो खर्चे हैं वो इस वजह से कि उसके कोई पुनर्वास अगर वो रह रही है या उसके कोई चिकित्सीय खर्च है तो उसमें उसको दिया जाएगा। 376 DA कह रहा है 16 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री के साथ सामूहिक तौर पे बलात्कार किया जाता है, तो और जो कह रहा है 376 DB 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्कार, अपन पढ़ते हैं विस्तार से। 376 D के ए कह रहा है 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार, किसके साथ, 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दंड, जहां व्यक्तियों के समूह में एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सामान्य आशय को अग्रसर करने पर 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्कार किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्कार किया है, और वह आजीवन कारावास से जिसका भी उस व्यक्ति को शेष जीवन कारावास में होगा, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर ऐसा कोई कार्य कर रहा है तो उसका जो जीवन है, कंप्लीट जीवन बिल्कुल जेल के अंदर व्यतीत होगा, जेल में ही है अगर ऐसा कोई अपराध करता है। अब 376 DB क्या कह रहा है, 376 DB स्पष्ट कह रहा है 12 वर्ष से कम आयु की कोई स्त्री है उसके साथ सामूहिक तौर पे बलात्कार के लिए दंड, अगर कोई 12 वर्ष से कम है, जहां व्यक्तियों के समूह में एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा सामान्य आशय को अग्रसर करने पर 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्कार किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति के बारे में यही समझा जाएगा कि उसने बलात्कार किया है। वह आजीवन कारावास है जिसकी अवधि शेष जीवन काल तक कारावास में होगी, जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब इसमें जो है, इसमें अबेटमेंट है, उनको मृत्यु दंड से भी दंडित किया जाएगा, क्योंकि पोस्को जो अभी नया एक्ट आया है, पोस्को एक्ट में अपन पढ़ेंगे, पोस्को एक्ट की धाराएं भी इसमें ऐड होगी, उस पोस्को एक्ट की धारा को ऐड करते हुए मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा, है ना। 376E, अब 376E जो कह रहा है, 376E स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो 376 और 376AB या DADB का कोई अपराध घटित करता है और उससे प्रथम दोष सिद्धि का करता है, या उसके बाद 376 प्रथम दोष सिद्धि से दंडित किया गया है, उसके बाद भी 376 ABCDDADB का कोई अपराध कारित करता है तो उसे मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। एक बार किसी अपराध की सजा मिल गई, उस अपराध की सजा मिलने के बाद फिर से वापस अपराध कर रहा है, जैसा 376 जो अपन ने
ए पढ़ा था 376 ए में कहा था मृत्यु, किसी स्त्री के साथ बलात्कार कर उसकी मृत्यु कारित करना या उसकी विकृतशील अवस्था करना, या 376 ए बी में जो अपन ने पढ़ा था वो 16 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री के साथ बलात्कार करना। 376 डी में अपन ने पढ़ा था सामूहिक बलात्कार, डी ए में पढ़ा था 16 वर्ष से कम आयु, डी बी में पढ़ा था 12 वर्ष से कम आयु। ऐसा कोई अपराध के लिए किसी को दंडित किया गया, उसके बाद फिर वो कोई अपराध कर देता है, चाहे से वो 376 बी का भी करे और चाहे सी का भी करे, तो उसको मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। 376 ई पुनरावृत्ति करता, क्या है, पुनरावृत्ति करता अपराधियों के लिए दंड, कोई भी उसकी पुनरावृत्ति करता है, वापस कोई उसको करता है पुनरावृत्ति करता है, तो उसके लिए जो कोई भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376 ए, 376 ए बी या 376 डी, डी ए बी के अधीन दंडनीय किसी अपराधों के लिए पहले कभी दंडित किया गया है, और बलात्कार के लिए धारा 376 ए बी सी डी डी ए डी बी में बताए गए किसी भी अपराध को दोहराता है, पुनरावृत्ति कारित करेगा वापस। अगर कोई पुनरावृत्ति वापस कारित करेगा तो वो भी दंडनीय अपराध है, वो भी दंडित किया जाएगा अपराध से, है ना। ये था फ्रेंड्स धारा 376 बलात्कार। 375 में अपन ने पढ़ा बलात्कार की परिभाषा, और 376 में अपन ने पढ़ा बलात्कार के लिए दंड, क्या क्या दंड दिया गया, कितना कितना दंड दिया गया, क्या क्या परिस्थितियां होने पर कैसा कैसा दंड दिया गया है, अपन ने सारा विस्तार से पढ़ा। मेरा आप सभी से अम्बली रिक्वेस्ट 376 को 110% विस्तार से ही पढ़ें, किसी की शॉर्ट में जब तक आप विस्तार से ना पढ़ेंगे, आपको विस्तार से पढ़ेंगे तो सारी चीजें, सारे सेक्शन तुरंत प्रभाव से समझ में आएंगे, क्योंकि कांस्टेबल के एग्जाम में इसको स्पेसिफिक तौर पे बताया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स अपन देखेंगे 498 ए 498 क्रूरल्टी, क्रूरता, किसी स्त्री के साथ, किसी विवाहित स्त्री के साथ क्रूरती किस तरह से करेंगे अपन, उस दोषी व्यक्तियों को दोष सिद्धि, पहले इसका देख लेंगे जो कोई है। अगर 376 ई में तो व्यक्ति को दोष सिद्धि ठहराया जाता है तो दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा आजीवन कारावास से और मृत्यु दंड से, मृत्यु दंड से। अब अपन ने जैसा वो पढ़ा क्रूरल्टी, क्रूरल्टी क्या हो सकती है, दहेज के लोभी, दहेज के लिए उसे परेशान करना, दहेज के लिए उससे क्रूरता करना। तो क्या है, दहेज लेकर भी बहुत से लोग लड़की को दह तक जला देते हैं। अगर किसी लड़की को दहेज के लिए जला दिया गया है तो वो कौन सी धारा में आएगी, अपन ने पहले पढ़ा है, तो वो धारा क्या है 304 बी, 304 बी के तहत दंडनीय अपराध है, 304 बी में दंडनीय अपराध है। ऐसे दहेज लोभियों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होता है। इसके बाद क्रूरल्टी, देख रहे हैं एक स्त्री है, उसको बेल्ट के द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा उसके साथ मारपीट की जा रही है, क्रूरल्टी, मारपीट करना, उसको किसी ना किसी, उसको दहेज के लिए मांगने के लिए उसके साथ मारपीट करना। अगर ऐसा कोई कार्य कर रहा है ना, ऐसा कोई भी कार्य कर रहा है तो उसे अपन देखेंगे 498 है 498 है, किसी स्त्री के पति या पति के नातेदारों द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। कोई पति और पति के नातेदार द्वारा किसी स्त्री के साथ क्रूरता करना, इसको अपन ने पहले भी पढ़ा है सेक्शन को, जो अपन ने 304 बी जब पढ़ा था तब मैं ये समझाया था, वापस अपन इसको विस्तार से देखेंगे। जो कोई किसी स्त्री का पति या पति के नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण, क्रूरता किसे बताया गया है, क्रूरल्टी किसे कहा गया है, क्रूरता का स्पष्टीकरण, ये पूछने लायक क्वेश्चन है, क्रूरता किसे कहा गया है। तो स्पष्टीकरण, इस धारा में प्रयोजन के लिए क्रूरता निम्नलिखित अभिप्रेत, किसी स्त्री के द्वारा जानबूझकर किया गया ऐसा आचरण जो उस स्त्री को आत्महत्या, है ना, 306 धारा 306 आत्महत्या के लिए कौन सी धारा है, किसी को अगर किसी को उकसा रहे हो धारा तो 306 के तहत दंडनीय अपराध है, आईपीसी भारतीय दंड संहिता, करने के लिए प्रेरित करे या स्त्री के जीवन अंग या स्वास्थ्य या मानसिक या शारीरिक गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है। क्या है, किसी स्त्री की मानसिक शारीरिक तौर पे हो या किसी स्त्री को तंग करना, किसी को तंग करते हैं, जा तू तो ये करेगी, जा तेरे घर से ये लेके उसको तंग करना, या आते के साथ ही उस पर हुक्म चढ़ाना, उसको बार बार परेशान करना, तंग करना, उससे
संबंधित किसी व्यक्ति को संपत्ति या मूल्यवान वस्तु के लिए विधि विरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रताड़ित करने की दृष्टि से या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को ऐसी मांग पूरी करने में असफल होने के कारण इस प्रकार से तंग किया जाता है। क्या कह रहा है? कोई भी महिला है, उस महिला को किसी भी मूल्यवान या प्रतिभूति के लिए उसे तंग या परेशान किया जा सकता है। कह सकते हैं ना, धीज के लिए धीज लोभियों द्वारा कि जा तेरे बाप से ये लेके आ, जा तेरे बाप से अगर तू ये लेके आए तो हम तेरे को, तेरे पिताजी ने तो शादी में कहा था 21 लाख देंगे, पर उन्होंने तो शादी में 2 लाख भी नहीं दिए, जा पहले तेरे पिताजी से बाकी बचे हुए 19 लाख लेके आ, फिर बात करेंगे। नहीं तो उसे परेशान करना कि तू नहीं आती, किसी दूसरी कोई आती है तो वहाँ से हमारे को ये मिल रहा था, इस तरह से हैरान परेशान या कोई कार्य करना, तो उसके लिए दंडित किया जाएगा कि 3 वर्ष के कारावास के से दंडित किया जाएगा। अब लास्ट जो सेक्शन कह रहा है, लास्ट कह रहा है सेक्शन 509, किसी भी 509 क्या कह रहा है? शब्द अंग विक्षेप कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादरण करने के लिए आंशिक है, किसी व्यक्ति को शब्द या उसको शब्दों के द्वारा उसकी लज्जा भंग की जाती है। जैसे छोटा सा कोई उदाहरण है, किसी कोई है तो उसे मतलब ऐसे कोई शब्द के साथ, अब्यूज वर्ड के साथ यूज करना कि तू तो ये है, जा इधर से आ, या तू तो ऐसा है, उसको ऐसे शब्दों से करना जिससे वो लज्जित हो रही हो, उसका लज्जा का भंग हो रहा है, यह है ना। तो ऐसा कोई भी कार्य किया जाता है तो वह भी दंडनीय अपराध है। 509 अपन 509 स्पष्ट, जिस तरह से अपन एक स्लाइड में देख रहे हैं, कोई लड़का है वो ऐसे कोई शब्दों से ऐसे कुछ लड़की को कुछ कह रहा है, लड़की उसकी साइड देख रही है ना, या इस तरह से कोई शब्द, इस तरह से कोई उसको इशारे कर रहा है, या कोई, ये धारा 354 के तहत भी दंडनीय है। 509 तो है ही, उसके अलावा धारा 354 के तहत भी दंडनीय है। वहां भी स्पष्ट तौर पे कह रहा है किसी स्त्री की लज्जा भंग करना या हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, कोई भी ऐसा कार्य करता है तो उसके लिए भी दंडनीय है ना। उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे 509, शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा भंग, क्या है? किसी स्त्री की लज्जा का अनादरण करने के लिए आंशिक है। मान लीजिए कोई विधवा है ना, कोई विडो है, उसको किसी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसे शब्द कहे जाते हैं, या मान ले कोई काम कर रही है, उसको उसके काम के प्रति कुछ और शब्द के साथ उसको कहा, तो 509 के तहत दंडनीय अपराध है। तो कभी भी किसी को उसके नाम से बुलाएं, अदर किसी नाम से उसको ना बुलाएं। अगर कोई अदर किसी नाम से कभी कोई बुलाता है और अगर उसको वो नाम अच्छा नहीं लगा तो दंडनीय अपराध है, ये ध्यान रखना। उसमें आपको जेल भी हो सकती है। इसलिए मेरा आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, किसी को भी बुलाएं उसको अपने नाम से बुलाएं, है ना। जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादरण करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, है ना, कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, मान लो कोई ध्वनि कर रहा है, कोई वस्तु को प्रदर्शित कर रहा है उसको लज्जा का अनादरण करने के लिए, है ना, या इस आशय से ऐसी स्थिति के द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि से सुनी जाए या ऐसे अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए अथवा ऐसी स्त्री का एकांतता का अतिक्रमण करेगा। कोई स्त्री अकेले में है, उसकी कोई चीज को दिखाना, उसकी एकांतता का अतिक्रमण। मान लो कोई सो रहा है ना, उसके कमरे में बिना नॉक किए हुए एंट्री ले लेते हैं ना, तो हम बड़ी रिक्वेस्ट है नहीं ले किसी के कमरे में एंट्री, नॉक करें, नॉक करने के सिस्टम से जाएं, वरना अंग विक्षेप या इस तरह से कोई 509 के तहत दंडनीय अपराध है। वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये थी आईपीसी आपने सबने देखी, भारतीय दंड संहिता अपन ने अच्छे से पढ़ी, आईपीसी की एक एक सेक्शन अपन ने बहुत अच्छे से पढ़े और आज अपनी आईपीसी कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, आईपीसी कंप्लीट है। नेक्स्ट अपन जल्द नए एक्ट के साथ फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।